छल का आश्रय लेकर गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी तो बना लिया, परंतु शेर को पिंजरे में बांधने के बाद भी ना उसकी दहाड़ कम होती है और ना ही उस दहाड़ से उठने वाली दहशत। दरबार तो कहने को गौरी का था, पर पृथ्वीराज के शब्दों के तीर भी गौरी को घायल कर रहे थे। जो गौरी अपनी जीत पर जश्न मना रहा था, उसे सम्राट उसके 16 हार की याद दिलाकर दफन कर रहे थे और बताया कि यह जीत कैसे कपटपूर्वक मिली है। सम्राट पृथ्वीराज का तिरस्कार और गौरी को निशब्द हुआ देख प्रजा समझ गई कि गौरी जैसे अपनी कायरता दिखाकर 16 बार हिंदुस्तान के शेर से भागा था, इस बार थोड़ी सी और कायरता बढ़ाकर कपट से विजय हासिल की है। गौरी तिलमिला उठा और कहा, अपनी आंखें नीची करो वरना ये आंखें निकाल ली जाएगी। पर सम्राट का सर झुके इतनी शक्ति तो पूरे मुगल खानदान के तलवारों में भी नहीं थी। फिर गौरी के शब्द तो काफी हल्के कहते थे। फिर उस कायर ने सम्राट की दोनों आंखें निकाल ली, परंतु फिर भी पृथ्वीराज का सर झुका नहीं। सम्राट को घायल देख गौरी प्रसन्न होकर कहा, बताओ पृथ्वीराज, अब किस बात का अहंकार बचा है? मेरे सामने सर झुकाकर इस्लाम कबूल कर लो। ना ही हम सिर्फ तुम्हारे प्राण बख्श देंगे, बल्कि साथ में दिल्ली का तख्त भी लौटा देंगे। हंसकर बोले सम्राट, मैं अगर आत्मसम्मान के लिए अपनी आंखें दे सकता हूँ, तो धर्म के लिए तो मैं अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर गौरी क्रोधित हो उठा और कहा, अब किस बात का घमंड शेष बच गया है तुझमें? ना तेरे पास अब आंखें हैं और ना ही बल। तू इतना घायल हो चुका है कि कुछ दिनों में मर जाएगा। गौरी का क्रोध देखकर पृथ्वीराज फिर से मुस्कुराए और कहा, अगर मैं इतना ही कमजोर हो गया हूँ, तू बस मेरे हाथों की जंजीर खोल दे और मुझसे युद्ध कर। तू शस्त्रधारी और मैं निहत्था। गौरी की आंखें शर्म से नीचे हो गई, क्योंकि उसे पता था शेर कितना भी घायल हो, पर चूहे की पूरी फौज मिलकर भी तो उसे नहीं हरा सकती। अब गौरी का क्रोध किसी मार खाए हुए गीदड़ से कम ना था। उसने निहत्थे पृथ्वीराज को शेर के सामने छोड़ दिया। पर जब युद्ध हुआ तो पूरे राज्य के लोग दंग रह गए, क्योंकि शेर अभी भी अपने दुश्मन को मार कर खड़ा था। बस उस शेर का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। प्रजा इस बात से काफी ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि उसने अभी तक गौरी जैसे राजा को नहीं देखा था। पर हिंदुस्तान के शेर को देखकर सबका सर आदर से झुक गया। गौरी को अपनी जनता के सामने बेइज्जत होना पड़ा, पर वह करे भी क्या जब उसके दुश्मन का नाम पृथ्वीराज चौहान था। चंद्रवरदाई को यह अच्छा मौका दिखा। उन्होंने कहा, आपने अभी तक हमारे सम्राट का पराक्रम देखा ही कहा है। यह शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण है। गौरी को भी अच्छा मौका दिखा पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का, क्योंकि उनके हिसाब से किसी को बिना देखे इतना सटीक निशाना लगाना असंभव था। पर उन्होंने अभी तक पृथ्वीराज चौहान का युद्ध कौशल देखा ही कहा था। सम्राट के हाथ में एक धनुष और तरकस दे दिया गया। फिर क्या था? जिस चीज से भी जहां से भी आवाज आती, पृथ्वीराज चौहान के तीर उसे खंड खंड कर देते। ऐसा पराक्रम, ऐसा युद्ध कौशल देखकर तो ना ही सिर्फ गौरी की प्रजा बल्कि खुद गौरी भी चकित रह गया। पर पृथ्वीराज के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्हें बस इसी मौके का इंतजार था कि कब उनके हाथ में तीर धनुष हो और गौरी उनके सामने हो। गौरी अपने सिंहासन से खड़ा होकर पृथ्वीराज चौहान की वाहवाही करने लगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गौरी की आवाज से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि उतने में चंद्रवरदाही ने एक दोहा पढ़ा, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह दोहा सुनते ही पृथ्वीराज ने अपने दिमाग में तुरंत ही सारी गणित करके गौरी की दूरी का अनुमान लगाया और उस पर अपना वाण छोड़ दिया। फिर क्या था? पृथ्वीराज का वो वाण सीधा गौरी की छाती में जा लगा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। भरे दरबार में दिल्ली और अजमेर के उस सम्राट ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया कि गौरी की मृत्यु के शोक से ज्यादा लोगों की जुबान पर सम्राट पृथ्वीराज के गुणगान थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर दे।